नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अपार धन देने वाली एकादशी 17 मई अपरा एकादशी के दिन कुंभ राशि के पास चुंबक की तरह खींचा आएगा पैसा। जी हाँ दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी का बहुत महत्व माना गया है। जो एकादशी पूर्णिमा के बाद आती है उसको कृष्ण पक्ष की एकादशी कहा जाता है। जो एकादशी अमावस्या के बाद आती है उसको शुक्ल पक्ष की एकादशी कहा जाता है। इन दोनों का बहुत ही महत्व माना गया है। लेकिन जो एकादशी ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष को मनाई जाती है उसको अपरा एकादशी के नाम से लोग जानते हैं। इस वर्ष अपरा एकादशी का शुभ पर्व 17 मई 2020 को दोपहर 12:44 से शुरू होने वाला है और 18 मई 2020 को दोपहर 3:08 यह समाप्त हो जाएगा। यह एकादशी बहुत ही शुभ मानी जाती है। आप इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करके इनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन धन की देवी माता लक्ष्मी जी को भी प्रसन्न किया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि यदि इस दिन व्रत किया जाए तो व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पुराणों में भी एकादशी का बहुत अधिक महत्व माना गया है। आज हम आपको अपरा एकादशी के दिन कुछ जरूरी कामों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। अगर आप यह कार्य इस दिन करते हैं तो इससे भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी माता जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी और आपके जीवन से धन से जुड़ी हुई परेशानियां समाप्त हो जाएगी। भगवान के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं वह काम कौन से है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो उससे पहले आपको बताते हैं 17 मई अपरा एकादशी के दिन कुंभ राशि के पास किस तरह पैसा खींचा चला आएगा उसके बारे में बताते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में। आप पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है लेकिन उधार चुकाकर मानसिक शांति आपको अवश्य मिलेगी। परिवार में आनंद रहेगा और जीवन साथी अनेक परेशानियों के बावजूद भी आप पर पूरा विश्वास रखेगा जिससे आपका दाम्पत्य जीवन अच्छे से चलेगा। आपके परिवार के लोग आपके कार्य में आपका हाथ बटाएंगे और हर समय आपके साथ खड़े मिलेंगे। माता के साथ आप अच्छा समय बिता सकते हैं। वो आपसे आपकी बचपन की बातें भी शेयर कर सकती है। यदि आप किराए के मकान में रहते हैं तो इस दौरान मकान मालिक के साथ आपके संबंध सुधरेंगे। आपका दाम्पत्य जीवन पहले से भी बेहतर बन जाएगा। इसके साथ साथ आप दोनों के बीच की समझदारी आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगी। यदि आपका जीवन साथी कहीं कार्यरत है अथवा व्यापार करता है तो विशेष उपलब्धि मिल सकती है और उन्हें आशातीत धन की प्राप्ति भी हो सकती है। आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य को एक दूसरे के निकट आने का मौका मिलेगा और एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे तथा रिश्तों में जो भी धूल जमी पड़ी है वह भी छटेगी और आप सभी का अपनापन बाहर आएगा। वास्तव में एक परिवार में सही सब कुछ अवश्य होता है और ऐसा होने की पूरी संभावना रहेगी। आपको अचानक से धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं जिसमें कोई विरासत या पैतृक संपत्ति भी शामिल हो सकती है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का लव राशिफल किस तरह रहने वाला है। अगर आप अपने अकेलेपन से ऊब चुके हैं तो अपनी किसी दोस्ती को रिश्ते में बदलते देख सकते हो। अगर आप अकेले हैं तो दोस्तों के साथ बाहर निकलने पर कुछ नए व्यक्ति मिलेंगे और यह सोच समझने पर मजबूर होंगे कि मुझे कैसा पार्टनर चाहिए। आप थोड़ा निराश हो सकते हैं क्योंकि आपको अभी तक सही पार्टनर नहीं मिल पाया है, लेकिन आशा रखें वह व्यक्ति आपके आसपास हो सकता है। रोमांस की नजर से आप अकेला अनुभव कर सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो आपको लगेगा कि मुझे कभी मेरे सपनों का पार्टनर मिल ही नहीं सकता, या फिर आपको लगेगा कि उसके पास मेरे लिए समय ही नहीं है। अशांत रहे क्योंकि इस चिंता से आपको जल्द ही मुक्ति मिलेगी। संबंधों को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों लोगों को बराबर अपनी बातें रखने का मौका मिलते रहना चाहिए। इसीलिए आप अपना पक्ष रख चुके हैं तब प्रेमी को अपने नजरिए से कुछ कहने का मौका दे और उसकी पूरी बात सुनने पर ही प्रतिक्रिया दे। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का आर्थिक राशिफल किस तरह रहने वाला है। व्यापार बहुत ही बढ़िया चल रहा है और लाभ देखकर आप खुश हो जाएंगे। व्यापार से आपकी आर्थिक स्थिति खूब मजबूत हो रही है। यह आपके लिए खुशी की बात है। हालांकि यह आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि आप तरक्की की ओर जा रहे हैं। अपने बजट को संतुलित रखिए, खर्च को सही तरीके से कीजिए, तरक्की कायम रहेगी।
धीमी चाल से जीत का इरादा, यही आपका आर्थिक मंत्र होना चाहिए। आपको अपने निवेश का तुरंत तो कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, पर आगे चलकर लाभ सुनिश्चित है। कोई चिंता ही नहीं कीजिए, एकदम बेफिक्र हो जाइए। सोच समझ कर किए निवेश का यही तो फायदा है। देर से सही पर लाभ होना तय है। आपके आर्थिक रूप से मजबूत होने का दिन है। आपको खुद लगेगा कि आप में पैसे कमाने की अच्छी समझ है। आप पाएंगे कि लंबी अवधि का जो निवेश आपने किया था उसका अच्छा फायदा मिल रहा है। अपनी योजना पर कायम रहिए। आप अपनी ऊपरी कमाई को अपने दोस्तों और परिवार के मनोरंजन पर खर्च करेंगे। आप बहुत दिनों से फुर्सत निकल कर कहीं मौज मस्ती करना चाह रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ आप वीडियो कॉल पर मौज मस्ती कर सकते हैं और दोस्तों के साथ आप आनंद लीजिए। अगर आपका अपना व्यापार है जिसमें आपके पास कोई सरकारी लेन देन है, तो पैसे रुपए के मामले में आपको बड़ा फायदा होने वाला है। अपनी कड़ी मेहनत जारी रखिए, इसका अच्छा फल जल्द ही आपको मिलेगा और प्रशंसा भी मिलेगी। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य राशिफल किस तरह रहने वाला है। आप अपनी और अपने परिवार की आंखों का चेकअप कराए। अगर किसी को कोई परेशानी नहीं है तो भी आप सबकी आंखों की जांच कराए। ऐसा करने से हो सकता है बीमारी पहले की पकड़ में आ जाए। आपके परिवार का सेहत की जांच होना बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण था। लंबे समय तक अच्छी सेहत बरकरार रखने के लिए आप कुछ नया करेंगे। हो सकता है आप योग या फिर ध्यान को रूटीन में लाए। इससे आपकी ऊर्जा और सोचने की शक्ति बढ़ेगी। अगर आप सही और धीमा रास्ता चुने तो जल्द ही आप अच्छा स्वास्थ्य पा सकेंगे। शारीरिक सेहत की तरफ बढ़ाए गए कदम में आप सफल रहेंगे। आपकी यह योजना आपको बेहतर परिणाम की ओर ले जा सकती है। रोज योग करें, इससे आपके शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, साथ ही शरीर में रक्त का संचार भी होगा। योग करने से पाचन क्रिया और श्वास प्रक्रिया भी अच्छा काम करते हैं। एक नई जीवन शैली अपनाने से आप अपने अंदर कार्य करने की क्षमता को बढ़ते देखेंगे। इसका आपकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। अच्छी सेहत पाने के लिए अगर आपने जिम जाने का विचार कर लिया है तो पहले चिकित्सक की सलाह लेना ना भूले। उसकी सलाह आपको निर्देशित ही नहीं करेगी, बल्कि आपको उन व्यायामों को करने के लिए सचेत करेगी जिससे आपको नुकसान भी पहुंच सकता है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ सावधानियों के बारे में। आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको बहुत ही संतुलित व्यवहार करना होगा। अपने बॉस के साथ तर्क वितर्क करने से बचे, अन्यथा आपकी एक गलती आप पर भारी पड़ सकती है। व्यापारियों को भी वाद विवाद से दूर रहने की सलाह दी जाती है। अगर आप साझेदारी में कारोबार करते हैं तो अपने पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रखने की कोशिश करें। पैसों की स्थिति सामान्य रहेगी। ज्यादा खर्च न ही करे तो ही बेहतर होगा। पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव संभव है। पिता के साथ वैचारिक मतभेद संभव है। ऐसा कोई काम ना करे जिससे आपके बड़ों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। ज्यादा तनाव के कारण आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। सूर्य आपके और आपके जीवन साथी के व्यवहार को थोड़ा उग्र बनाएगा और आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर सत्ता संघर्ष अर्थात अहम की लड़ाई को बढ़ावा देगा। इससे आपके रिश्ते में समस्याएं जन्म लेगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ अधिक सुकून महसूस नहीं कर पाएंगे। थोड़ा धैर्य धारण करें। आप नौकरी करते हैं तो किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं अपरा एकादशी पर कौन से काम करने चाहिए। पहला काम, अपरा एकादशी का पर्व बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन आप सुबह के समय जल्दी उठ जाए और अपने पूरे घर की ठीक प्रकार से साफ सफाई कीजिए। उसके पश्चात आप नहाकर भगवान विष्णु जी के साथ साथ धन की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए। दूसरा काम, अगर आप चाहते हैं कि एकादशी पर भगवान आपसे प्रसन्न हो और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, तो आप इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक अवश्य जलाए। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि पीपल के पेड़ पर देवताओं का निवास होता है। अगर आप अपरा एकादशी पर पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो इससे आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा दृष्टि रहेगी। तीसरा काम, मनुष्य अपने जीवन में धन प्राप्त करने के लिए हर संभव कोशिश करता है। ऐसा बताया जाता है कि धन प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना बहुत ही जरूरी होता है। जिस व्यक्ति से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन से जुड़ी हुई परेशानियां उत्पन्न नहीं होती है। अगर आप चाहते हैं कि
माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो तो आप अपरा एकादशी के दिन शाम के वक्त घर के हर एक हिस्से में दीपक जरूर जलाए और आप इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं उत्पन्न होगी। चौथा काम, अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए आप दक्षिणावर्ती शंख से गाय के दूध से भगवान विष्णु जी का अभिषेक कीजिए। तो दोस्तों, इस तरह आप जान चुके होंगे कि अपरा एकादशी पर कौन से काम करने से माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।